नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्यासागर का अंकगणित सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा मॉडल सेट 2। जैसे कि आप डेली अगर मेरे वीडियो को देखते होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखते हैं आज पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि विद्यासागर का अंकगणित के पेज नंबर आपको, अगर विद्यासागर के अंकगणित से वाकिफ़ हैं तो आप डायरेक्ट जाइए पेज नंबर कितने पर, पेज नंबर 450 पर जाइएगा तो आपको मिलेगा। यहाँ पे आइए 450 जब आइएगा तो मिलेगा आपको मॉडल सेट 2 देखने को, ठीक है। और 448 पेज पर आइएगा तो आपको मिलेगा देखने को क्या, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा। तो इसी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का हम मॉडल सेट 2 बनाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने मॉडल सेट 1 बनाया था, ठीक है। तो प्लेलिस्ट पर आप जाइएगा तो आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा, उतना समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आई होप आप ज़रूर प्लेलिस्ट को देखेंगे और उस वहाँ से जाकर लाइन बाय लाइन बिल्कुल आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। प्लेलिस्ट मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, आप भी देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ प्लेलिस्ट ठीक बना है, ठीक है। तो आप एक एक करके, और इससे पहले मैंने बहुत जितने भी चैप्टर है उस सब चैप्टर का सलूशन कर दिया, फुल सलूशन मैंने दे दिया है। बस बच गया है और 2-4 प्रैक्टिस सेट इसमें करना है, तो उसको हम कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का मॉडल सेट 2 करने जा रहे हैं। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। आपके पास बुक ज़रूर होगा, मैं ये आशा करता हूँ, और बुक जब होगा तो आप क्वेश्चन भी देख रहे होंगे। चलिए 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित को भिन्न में बदलें। निम्नलिखित को भिन्न में बदलें ये बोल रहा है। ए नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित को भिन्न में बदलें, और ए नंबर दिया है 2.02 दिया हुआ है। इसको भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल 2 दशमलव हम समझ लेते हैं कि इसमें दशमलव नहीं है। दशमलव नहीं है तो क्या हो सकता है, 202 हो सकता है। फिर बटा हम क्या कर देंगे, ये दशमलव के बदले में 1 लिखते हैं और इन 2 अंकों के बदले में 2 जीरो लिख देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिंपल हम काट देंगे, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ कट जाएगा, 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। और फिर 2 से कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारा 101 बटा क्या आया, 50 आया। अब तो कटेगा नहीं तो हम क्या कर देंगे, सिंपल यहीं पे छोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, भिन्न रूप हो गया, ठीक है। बी नंबर क्या दिया हुआ है, इसी में बी नंबर दिया हुआ है 0.01 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं 1 है, और दशमलव के बाद नीचे हम क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, उसके बाद जितने अंक है उसको 0 बैठा देते हैं। ये तो कटने वाला है नहीं, तो ये 1/100 हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर देखते हैं क्या बोलता है। 2 नंबर क्या दिया हुआ है, निम्नांकित का वर्गमूल ज्ञात करना है। 2 नंबर में क्या दिया है, निम्नांकित का वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए क्या दिया है, 0.0009 दिया है। इसका कह रहा है वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसके माथे पर एक बोझ डाल देंगे जिसको हम वर्गमूल के साइन बोलते हैं, ठीक है। ये वाला है, ये काम कर देंगे। और इसको अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऐसे भी तो कर सकते हैं। इसको हम ऊपर 9 लिखते हैं, इसको पहले भिन्न के रूप में लिख देना। भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कैसे होगा, इसको अगर भिन्न के रूप में लिखें तो 9 ऊपर लिख देंगे, या दशमलव के बदले में 1, इसके बाद कितने जीरो है, 4 जीरो है तो 4 जीरो बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे हम, 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, और इसका वर्गमूल करेंगे तो 4 जीरो के बदले में 2 जीरो हो जाता है वर्गमूल। 1 का तो वर्गमूल निकलता है, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 जीरो के बदले में 2 जीरो। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका वर्गमूल हो गया। अगर ये भिन्न के रूप में इसका वर्गमूल निकला, अगर आप दशमलव के रूप में देना चाहते हैं तो 0.03 कर सकते हैं। चूँकि 2 नीचे 0 है तो ऊपर क्या 2 अंक के बाद दशमलव जाएगा, तो 0.03 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर दिया हुआ है आपका, इसे हल करके उत्तर दशमलव में लिखें। दिया हुआ है 2/10
प्लस 5 बटा क्या दिया है 100 दिया है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको सिंपल हम दशमलव में चेंज कर देते हैं। चूँकि दशमलव में बोल रहा है तो दशमलव में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ एक जीरो है तो हम दाहिने से एक अंक के बाद जीरो बैठा देंगे। ये 2 है, 2 रख देते हैं दाहिने से एक अंक के बाद दशमलव, फिर इसको ऐड कर देते हैं ये वाला, फिर इसमें 0.05 कर सकते हैं, इसमें भाग देंगे तो हमारा 0.05 आ जाएगा। इसको सिंपल हम जोड़ देंगे। तो यहाँ अगर हम जोड़ें तो इसको यहाँ पे लाते हैं 0.05, इस तरह से है ना, यहीं पे इसको यहाँ लाकर उठाकर जोड़ दिए। तो जोड़ के लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा। तो आपका योगफल कितना होगा 0.25, 0.25। आई होप समझ गए होंगे आप, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 4 नंबर दिया है, सरल करें, मिटा देते हैं इसको, है ना, मिटा कर उसके बाद बनाते हैं। हरे हरे कैसा लग रहा है वीडियो दोस्त, बताइए ज़रूर, ठीक है। और थोड़ा सा हम क्या होता है ना दोस्त कि डेली हम सुबह में वीडियो बनाते हैं, तो हो सकता है कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा कि आवाज़ जो निकल रही होगी मेरी वो थोड़ा सा भौकुआइल टाइप की निकल रही होगी, है ना। हम कहाँ गए, थोड़ा सा लग रहा होगा कि अभी सोकर उठे हुए हैं, इस तरह से आपको कहीं प्रतीत हो रही होगी। एक सेकंड रुकिए दोस्त, है ना। हो सकता होगा कि आपको लग रहा होगा कि अभी अभी उठे हों, तो मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर दिया है 5/6 प्लस 3 का कह रहा है क्या 16। इसका सलूशन कर देना है सिंपल। क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, 5/6 उसी तरह लिखते हैं अभी फ़िलहाल, 3 कर देते हैं, 3/4 कर देते हैं। पहले इसकी क्रिया करेंगे, का मतलब गुना होता है, 16 कर देंगे, 4 चौके 16 हो जाता है ना। अब काम करेंगे गुना का ही, 5/6 प्लस 3 प्लस ये 4 दिए ही 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो सब प्लस में आ गया तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको जोड़ देंगे, है ना। कैसे जोड़ेंगे, 6 लघुत्तम हो जाएगा सबका, तो ये तो 5 हो जाएगा, आइए 6 3 18 हो जाएगा, 12 72 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 5 15 का 5 हाथ में, 1 7 1 8 1 95/6 हो जाएगा, ठीक है। और 17 से नहीं जाएगा, 16 6 96, 15 6 90। तो हम इसको पूर्णांक में तोड़ें तो 15.5/6 हो जाएगा हमारा, 15.5/6 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। सॉरी दोस्त, 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलना है, यानी 4/5 दिया हुआ है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। 5 का 1 है, ए है, 100 से गुना करते हैं तब 5 20 × 100 हो जाता है, 4 दूना 8, 80% ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब बी नंबर क्या बोल रही है 0.25 कह रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपल परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करते हैं, 0.25 है तो गुना कर देते हैं 100 से, 100 से गुना करेंगे तो ये 2500 हो जाएगा। दशमलव कितने अंक के बाद देना है, 2 अंक के बाद 2 अंक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 हो गया। 6 नंबर देखिए क्या कहते हैं। 6 नंबर दिया हुआ है आपका, एक वृत्त का अर्धव्यास कहें या त्रिज्या कहें, बात ही सेम। अर्धव्यास कहिए या फिर त्रिज्या कहिए, कोनो दिक्कत नहीं है। व्यास या अर्धव्यास कहिए तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी त्रिज्या या अर्धव्यास कहिए तो 4.5 दिया है, दोनों का मान बराबर। उसकी परिधि ज्ञात करें तो परिधि बराबर क्या होता है बताइए, वृत्त की परिधि बराबर r दिया है तो 2πr का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 × 22/7 कर देंगे ना। r का मतलब कितना, 4.5
5 कर देंगे, कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो हम सिंपल इसको गुना कर देंगे। तो 44 ये 44 हो जाएगा, ये 4.5 44 45 हो जाएगा। अब बटा हम 7 कर देंगे, इसको गुना करेंगे तो 198 आएगा, मतलब 1980 आएगा। तो 0.1 अंक के बाद, अच्छा चलिए ना यहाँ कर देते हैं, इस तरह से 1980 आएगा। 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यहाँ पे 7 कर देंगे, इसको भाग करेंगे तो लगभग आपका मान आ जाएगा 28.285 आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 28.29 भी लिख सकते हैं, 5 जब हो जाता है तो 9 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या सेंटीमीटर में होगा, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चलिए 7 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए तो 7 नंबर कह रहा है रिक्त स्थान को भरें। रिक्त स्थान को कैसे भर रहे हैं, 0 दिया है, 2 दिया है, 6 दिया है, और उसके बाद मिटक गया है, मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है मेरे में, शायद 12 है, बताइएगा तो यहाँ पे क्या है। ठीक है, हमने 12 मान लिया है, क्योंकि मेरे में थोड़ा सा इसमें प्रिंट हुआ है लेकिन धुंधला हो गया है, इसलिए समझ में नहीं है, थोड़ा बताइएगा कि इसमें क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 12 मान लिया है, तो अगर 12 मान लेते हैं तो हम यहाँ से इस तरह से अगर करें तो आगे कौन सा टर्म बनेगा हमारा, यहाँ से देखें तो इसमें 2 जुड़ा है, यहाँ अगर देखें तो 4 जुड़ा है, यहाँ देखें तो 6 जुड़ा है, तो यहाँ क्या जुड़ देगा, 2 4 6 8 जुड़ना चाहिए, यहाँ 10 जोड़ना चाहिए। इस पैटर्न पर 2 4 6 8 10 12 इस तरह से लगातार चलता जाएगा क्रम। तो इस तरह से हम देखेंगे तो 12 8 क्या हो जाएगा, इसमें 20 हो जाएगा, 20 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। ए नंबर है 7 का। बी नंबर भी दिया हुआ है आपका, क्या 1 दिया है, 3 दिया है, 9 दिया है, 27 दिया है, आगे बोल रहा है भरिए, है ना। तो हम क्या कर देंगे, देखिए तो यहाँ पैटर्न गुना 3 से किया है, फिर इसमें गुना 3 से किया है, फिर इसमें गुना 3 से किया है, तो आगे हम क्या कर देंगे, गुना 3 कर देंगे, फिर आगे क्या करेंगे, गुना 3 ही रखेंगे, सबका क्रम यही है। तो 27 तियाँ 81, 81 तियाँ 243 होता है क्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थान को भरना है। तो रिक्त स्थान को हम भरते हैं, 4 दिया है, 7 दिया है, फिर यहाँ रिक्त स्थान दिया है, एस्टेरिस्क दे दिया है, मैंने डिब्बा बना दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है 3, फिर यहाँ पे एस्टेरिस्क दिया है, मैंने भरने के लिए डिब्बा बना दिया, डिब्बा का ये बॉक्स का ये जो करना है। फिर इसको क्या किया है, यहाँ पे 5 लिख दिया है, यहाँ पे 2 लिख दिया है, और यहाँ पे बोल रहा है कि भरिए। और करना क्या है, इसमें जोड़ करना है, ठीक है, जोड़ करना है। तो इसमें वैसी संख्या को भरना है जो सबको संतुष्ट करते हुए आगे बढ़ जाए। तो हम क्या करेंगे बताइए, इसमें 9 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़े, 0 से लेकर 9 तक कौन सी ऐसी संख्या जोड़ें 9 में कि ये 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर 0 जोड़ेंगे तो काम बनेगा नहीं, 1 जोड़ेंगे तो काम बनेगा नहीं, 2 जोड़ेंगे काम बनेगा नहीं। इस तरह से हम एक ही दिख रहा है मेरे, 0 से लेकर 9 तक में एक ही ऐसी संख्या दिख रही है जो जोड़ने के बाद यहाँ पे 5 बना देगी। वो कौन सी संख्या है, 6 है। तो 9 6 15 के 5 हाथ में बचा हुआ है 1, हाथ में कहिए या हासिल कहिए, ठीक है। चलिए 9 6 15 के 5 हासिल 1 हो गया, और 7 1 8 जोड़ दीजिए यहाँ पे, 7 1 8। अब ये 7 नहीं रहा, 8 हो गया। अब 8 में क्या जोड़ें कि यहाँ 2 आ जाना चाहिए, 8 में हम क्या जोड़ें कि 2 आ जाना चाहिए। तो 8 2 10 हो जाएगा, 8 4 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 4 भरते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 4 11, सॉरी यहाँ पे 1 तो हासिल था, तो हासिल इसमें 7 में जोड़ दिए तो 8 हो गया, 8 4 12 का 2, फिर हासिल बच गया 1,
अब यहाँ एक जब बचा है तो हम क्या करेंगे, 4 3 7 1 8 हो जाएगा इसको। हाँ, 4 3 7 ये हो जाएगा, एक हाथ से बचा हुआ 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हम भर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका क्या भरा जा सकता है, 6 4 8 जितना ब्लैंक्स दिया हुआ है, 3 ही ब्लैंक्स दिया है तो आप भर सकते हैं 6 4 8, बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, 6 4 8 आपका बिल्कुल सही होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। थोड़ा सा यहाँ रीजनिंग खटाना था ना, रीजनिंग जैसा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि निम्नांकित के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। निम्नांकित के अभाज्य गुणनखंड किसका ज्ञात करना है बताइए। 9 का ए दिया हुआ है 42 का। 42 का हम कैसे करते हैं, 2 से 21 दूना 42, 3 से 3 7 21 काम बन गया, 2 गुने 3 गुने 7 हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, तो अभाज्य गुणनखंड यही हो जाएगा। बी नंबर देखिए क्या कह रहा है, 120 का अभाज्य गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे, 2 से करेंगे 60 बार में, फिर 2 से करेंगे 30 बार में, फिर 2 से करेंगे 15 बार में, फिर 3 से करेंगे 5 बार में। अब तो होगा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, 2 गुना मतलब 5 बार में हो जाएगा, 5 से हो जाएगा एक बार में, तो छोड़ देते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 10 नंबर क्या दिया हुआ है। हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ बताइएगा का। अगर आप चाहें तो, नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो ज़रा बताइए वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, मांगू क्या मैं। वैसे देखिए दोस्त, एक बात मैं बताने वाला हूँ आपको, मेरे चैनल पर जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, जितने लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं वो बहुत कम देख रहे हैं, ठीक है। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बहुत ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं मेरा, ठीक है। तो आप उनसे बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कब तक स्वार्थ की ज़िंदगी जिएंगे जी, हैं। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, एक क्लिक ही तो करना है, बस आपसे मांगू क्या मैं। आप कोचिंग में जाकर पढ़िएगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा, है ना, पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद आपका सिलेबस ये ख़त्म होगा कि नहीं होगा, और वो भी ख़त्म होगा तो आपका प्रत्येक चैप्टर में से 2-4 क्वेश्चन छूट ही जाएगा, चाहे आप जहाँ भी पढ़ लीजिए ऑफलाइन में। मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि जहाँ भी पढ़िएगा आपका 1-2 क्वेश्चन ज़रूर छूट जाएगा। मास्टर साहब ज़रूर बोलेंगे कि रहने देते हैं इसको, कल बताएंगे परसों बताएंगे, ठीक है। या ये कह देंगे कि ये तो एग्ज़ाम में अइबे नहीं करेगा तो काहे के लिए पढ़िएगा। तो इस तरह से होता है, लेकिन मैंने, आप देख लीजिएगा प्रूफ के साथ है, पूरा वीडियो भर में किसी भी चैप्टर का एक भी ऐसा प्रश्न हो जो मैंने छोड़ा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैं आपसे तो पैसा मांग नहीं रहा हूँ, बस ये मांग रहा हूँ एक क्लिक कर दीजिए, बस क्या, और क्या कर सकता हूँ, है ना। बस आपकी इच्छा, इसमें भी ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा मुझे ये दिक्कत लग रहा है कि जो सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को वो सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब किए हुए वो कम देख रहे हैं। यही थोड़ा सा दुख की बात है, बाकी और कुछ नहीं है। फिर भी आपकी इच्छा हो तो कीजिए, नहीं इच्छा तो मत कीजिए, है ना। चलिए, स्वार्थ की ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा है, एक क्लिक करने से ना तो आपका कुछ जाएगा ना तो मेरा कुछ जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं कितना नंबर था जी हमका, 9 नंबर बना लिए। 10 नंबर देखते हैं क्या बोलता है। 10 नंबर करें, एक खेत की लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 मीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए क्षेत्र का लंबाई जो दिया है, जब लंबाई और चौड़ाई दिया होता है तो हम समझ जाते हैं क्या बात है, आयत वाली बात है। 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है लंबाई, और चौड़ाई क्या दिया हुआ है, चौड़ाई दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई मतलब 40 गुने 25 कर सकते हैं, तो 25 चौके 100 हो जाता है, और एक जीरो बैठा देंगे, 1000 cm² इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए 11 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर क्या कहता है,
सॉरी दोस्त, सॉरी, मैंने बहुत भारी मिस्टेक किया है। ये देखिए, ये सेंटीमीटर में दिया है, ये दिया है मीटर में, ठीक है, ये मीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है, तो हम इसको भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं, है ना। 2500 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये नहीं होगा, यूनिट सेम करना पड़ेगा। देखिए मिस्टेक कर दिए, माफ़ कीजिए, आप तो माफ़ कर ही सकते हैं ना। लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, तो क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी 40 गुने 2500। तो हम क्या करेंगे, 25 चौके 100 होता है ना, अब 3 जीरो और बैठा देंगे, ठीक है। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मीटर स्क्वायर में बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर हम मीटर में चेंज कर दें, ये तो मीटर है ही 25 मीटर, ये इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 40/100 ये मीटर हो जाएगा। और 1 मीटर में 25 मीटर तो है ही, तो इसको हम गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई ये हो गया, ये चौड़ाई होता है, इसको गुना करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई 40/100 गुना 25 कर देंगे तो ये हमारा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। 25 चौके 100, तो 4 से 10 मतलब 10 मीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। अगर मीटर में दिया होगा क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर में, तो 10 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया होगा तो ये वाला सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1,00,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप समझ गए। आप चाहते तो यहीं पे भी कर सकते थे, यहीं पे भी मीटर स्क्वायर में कर सकते थे। इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 है ना, इसमें सिंपल हम 100 गुने 100 से, चूँकि क्षेत्रफल है तो 2 बार गुना किया हुआ है, तो 100 गुने 100 हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 बचा क्या, 10 मीटर स्क्वायर। यहीं पर भी आप चेंज कर सकते थे, या इस तरह से भी आप एक एक अलग अलग जो लंबाई दिया है उसको मीटर में करके भी कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए अब 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर अब देखते हैं क्या कहता है। ग्यारह नंबर देखिए, एक वर्गाकार खेत का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 169 वर्ग मीटर है। तो क्षेत्रफल वर्ग का दे दिया है कितना, वर्ग का क्षेत्रफल है ये, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है बताइए, 169 वर्ग मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं या वर्ग मीटर भी कर सकते हैं। तो इसका एक भुजा निकल जाएगा, एक भुजा बराबर क्या हो जाता है, रूट अंडर क्षेत्रफल कर सकते हैं, रूट अंडर क्षेत्रफल 169 हो जाएगा। एक भुजा का फार्मूला होता है रूट अंडर क्षेत्रफल। तो इसको हम क्या करेंगे, 13 गुना 13 कर सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर 13 हम सेंटीमीटर निकल गया एक भुजा की लंबाई। एक भुजा जब इतना निकल गया तो हम क्या जानते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है बताइए, 4 गुने एक भुजा होता है कि नहीं होता है, ये तो जानते हैं आप भी। तो 4 गुने एक भुजा कितना निकला, 13, 13 चौका 52 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर में दिया है ना तो मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि वह दर ज्ञात करें जिस पर कोई धन 5 वर्ष में स्वयं का 5/4 गुना हो जाता है। हमने बताया है कि ब्याज में जब भी गुना गुनी वाला आता है तो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, बहुत मज़ा है क्वेश्चन। सिंपल इसमें करना कुछ नहीं है, n-1 × 100 कर देते हैं, अब बाटा क्या कर देते हैं, जो टाइम दिया हुआ टाइम दिया रहता है उसको लिख देते हैं, इसमें कुछ नहीं करते हैं। n-1 कर दीजिए, n जहाँ क्या है, गुना गुनी जो कह रहा है वो चीज़ है। तो इसमें कितना गुना कर रहा है बताइए, 5/4 गुना कर रहा है, इसमें एक हम घटाएंगे और गुना कर देंगे 100 से, अब बाटा क्या कर देंगे बताइए, बाटा कर देंगे हम 5 वर्ष टाइम दिया है, तो इसी को सोल्यूशन कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। इसको करेंगे तो 1/4 आ जाएगा का, ये 100 हो जाएगा, 1/4 ये हो जाएगा, घट कर ये 4 हो जाएगा, घटेगा 1/4 हो जाएगा, ये 5 हो गया। 4 से इसको कटाएंगे तो 25 चौके 100 होता है क्या, ये 5 से कटाएंगे तो 5 × 5 = 25, यानी 5% इसको क्या हो जाएगा, इसका दर हो जाएगा, कोनो दिक्कत
5% वार्षिक क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। आई होप समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 13 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा, ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा, धड़केला हरदम बेटा खाती माई के करेजा। चलिए 13 नंबर क्या दिया है, 13 नंबर दिया कौन सा बड़ा है, 340 का लिखा है 340 का 20.2/3% बड़ा है, या फिर आपका 300 का मतलब गुना 20% बड़ा है, ये बताना है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, इसको परसेंटेज में चेंज कर देते हैं। परसेंटेज में दिया है, इसका मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो इसको हम करेंगे क्या, 340 गुना 20×60 बटा कितना हो जाएगा, सॉरी 20×60 2 62 हो जाएगा ना, 62/3 गुना 100 कर देंगे क्या, कौन दिक्कत नहीं दिक्कत है जी। इतना 62/3 परसेंटेज करेंगे ना, इसको क्या करेंगे 300 गुने 20% का मतलब 100 नीचे कर देते हैं। अब इसमें अगर हम करें तो 340 गुने 62/3 तो ये रहेगा, अब परसेंटेज का मतलब यहाँ 100 होगा, यही ना होता है नियमतः देखा जाए तो इधर देखिए, तो इससे अगर हम काटें तो 4 3 7 ये कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, तो इससे हम इसको काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 10 बचा हुआ है, 10 का हम क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, इसको 34 का 17 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कहाँ जाएगा, 17 गुना 63 गुने 62 सॉरी 62 गुने 5 बटा 3 हम कर देंगे, ठीक है सिंपल। अब देखेंगे इसको कटा देते हैं, ये दोनों कट जाएगा, तो कितना बचा, ये लगभग 60 आ गया, लगभग क्या पूरा 60 है, 20×3 = 60 हो गया। अब इसमें देखते हैं, 3 से तो कटेगा नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, गुना कर देते हैं, तो 17×5 = 85 हो जाएगा, गुना 62 बटा 3 करेंगे, कितना भी करेंगे ना तो ये 60 से अधिक ही आएगा, ये ठीक है। ये जितना भी कीजिएगा 60 से अधिक ही बनेगा, यहाँ से तो नहीं, यहाँ पे निर्णय हमारा निकल रहा है कि 60 से अधिक। अब इसको गुना भाग कर दीजिएगा, तो गुना हम करेंगे तो इधर कर लेते हैं, 85 में 62 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17, 6 5 30, 6 48, 3 51, 7 0 2 5 52 70। देख लीजिएगा कहीं गुना मिस्टेक मुझसे हुआ होगा, 52 70 हो जाएगा, है ना, बुरा मत मानिएगा अगर मिस्टेक भी हो जाएगा तो। ये 60 से अधिक ही आएगा, इसमें 3 से भाग लगेगा तो 60 से अधिक बिल्कुल होगा, तो भाग भी लगा देखा, तो 52 में तो ये देखिए भाग लगेंगे तो कितने में, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, इस प्रकार से आएगा आपका कितना, इस प्रकार से आएगा, 6 6 आता रहेगा, तो 17 से 56 60 से तो अधिक ही है, तो बिल्कुल ये सही होगा, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। देखिएगा यहाँ पे गुना भागा करने में मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो बुरा मत मानिएगा कि गुना नहीं आता है ना, आप अपने से कर लीजिएगा, आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ, आपको करना तो आपको प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो आपको लाभ होगा, मैं करूँगा मुझे लाभ होगा, नहीं करूँगा नहीं लाभ होगा, आप नहीं करेंगे आपको लाभ नहीं होगा। चलिए तो प्रैक्टिस की बात है, तो इसमें बता देना है कौन बड़ा है, तो ये वाला बड़ा मान है, ये छोटा मान है, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखते हैं ना, तो कुछ लोग हैं कि गुना नहीं करते हैं, करने थोड़ा में मिस्टेक भी हो जाता है, या फिर थोड़ा वक्त लगता है तो बोलते हैं इनको गुना ही नहीं आता है। अच्छी बात है, करने वाले को रोक कौन सकता है ना, बशर्ते किसी को कोयले की खान में से हीरा ढूंढने की आदत होती है और किसी को कोयले की खान से केवल कोयले ढूंढने की आदत होती है, वही बात है सबका। अरे भाई साहब कहा है ऐसे लोग झुक कर रहा है, तो ठीक है। चलिए देखते हैं कितने नंबर, 14 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है, इसके चेंज किए हुए हैं। 14 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है असत्य है, लिखिए। तो देखिए क नंबर जो दिया है ना, लिखा हुआ है आपका त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम होता है, जरूरी थोड़ी है जी,
त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम होता है, जरूरी थोड़ी है, तो ये गलत है। अरे भाई साहब, ये भी तो एक त्रिभुज है, तो ये तो मुझे अधिक कोण दिख रहा है, तो ये जरूरी थोड़ी है कि ये 60 डिग्री से कम में होगा, नहीं जरूरी है। चलिए, तो ये गलत हो जाएगा, क नंबर असत्य हो जाएगा, और लिख दीजिएगा, काम बन जाएगा। ख नंबर देखते हैं, ख नंबर क्या बोल रहा है बताइए। ख नंबर दिया हुआ है आपका, एक त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण तथा 3 शीर्ष होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी। है त्रिभुज है, इसमें 3 गो शीर्ष, ये वाला और ये वाला 3 गो शीर्ष, इसको बोलते हैं। 3 गो भुजा, ये वाला 3 गो भुजा होता है। 3 गो कोण, ये वाला त्रिभुज में ये सब होता है, 3 गो कोण, 3 गो भुजा, 3 गो शीर्ष। तो ये तो बात बिल्कुल हमारा राइट है, मतलब 100 है, 100 से सही है। ठीक है, ग नंबर क्या बोल रहा है बताइए। ग नंबर दिया है, एक तल में 2 रेखाएं जो आपस में न मिले समानांतर रेखा कहलाती है। जैसे 2 तल में, एक ही तल में दो क्या बोल रहा है, 2 रेखाएं जो आपस में न मिले, मतलब ये कभी भी न मिले, ये कभी भी कहीं भी अनंत तक बढ़ाते जाएं तो ये अगर न मिलती है तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी। ये बोल रहा है कि समानांतर रेखा होगी, तो बिल्कुल सही बात बोला है, बिल्कुल सही बात बोला है। ये कम नहीं मिलेगी, इन दोनों के रेखाओं के बीच की डिस्टेंस समान होगी, इसीलिए नहीं कभी नहीं मिलेगी। तो ये बिल्कुल सत्य बात बोला है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, आपका काम बन जाएगा। 100 मतलब सही। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, और यहाँ 100 लिख दीजिए, जिस तरह समझे हैं समझ सकते हैं। चलिए 15 नंबर देखते हैं। इसमें तो कुछ था नहीं, ज्यामिति चैप्टर में मैंने इसके गुण के बारे में बताया था सब त्रिभुज में। देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है आपका, सब कुछ फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर कर रहा है, 22 मीटर कपड़े का मूल्य 770 रुपया। कितना, 22 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना है बता दीजिए। 22 मीटर का 770 रुपया है, तो हम सिंपल 1 मीटर का पहले निकाल लेते हैं। हमेशा 1 मीटर का निकालते हैं, उसके बाद जितना निकालना है निकाल लीजिए। तो 1 मीटर का निकालने के लिए हम 22 कर देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कर रहा है 18 मीटर का क्या होता है, 18 से गुना कर देंगे। 18 मीटर का दाम पूछ रहा है, तो सिंपल 18 से गुना कर देंगे, 770 बटा 22 गुना क्या कर देंगे, 18 कर देंगे। 11 से घटाएंगे, 11 दूना 22, 11 सत्तर 77, 0 2 से घटाएंगे तो ये क्या, 2 9 18, 9 7 63, 630 रुपया क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा 630 रुपया। कोनो दिक्कत है। चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। 16 नंबर क्या दिया है जी, एक सेकेंड, थोड़ा लाइट कम कर दे क्या, रुकिए। ठीक है, चलिए 16 नंबर दे रहा है कि एक घनाकार ठोस की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है, आयतन और संपूर्ण तल ज्ञात करें। तो देखिए 16 हमारा क्या दिया, घन का भुजा दिया है, भुजा कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब होता है, क्या होता है बताइए। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, भुजा 18 का क्यूब करेंगे, 18 का क्यूब करते हैं तो आपका 5832 आ जाता है। 3 हाली 58 गुना 58 कर लीजिएगा, आपका 5832 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी आयतन है ना, क्यूब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर कर सकते हैं, या 6 गुना भुजा स्क्वायर, यहाँ भुजा भी लिख सकते हैं। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर क्या करेंगे, 18 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 18 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 6 गुना 324 होता है 18 का स्क्वायर ना, तो इसको गुना करेंगे तो आपका 6 चौके 24 के 4, 6 दूना 12, 4 16, 6 18, 1 19 से 64 आपका इस क्षेत्रफल है, तो मीटर स्क्वायर में आएगा आंसर। कोई दिक्कत, आइए समझ गए। 17 नंबर देखते हैं। आप लोग सियार हैं, मतलब होशियार है, समझ जाते हैं खजाना के बारे में। चलिए 16 हो गया, 17 नंबर देखते हैं क्या कहता है।
लुकझुक बीमारी। एक सेकंड दोस्त रुकिए। क्या बोल रहा है हमारा 17 नंबर, देखिए क्या कहता है। 17 नंबर दिया हुआ है आपका प्रश्न 3.65 प्रति वर्ष की दर से कितना, ये दर दिया है हमारा 3.65% प्रति वर्ष की दर से 400 रुपये पर 150 दिनों में कितना साधारण ब्याज मिलेगा। बाकी सब तो सही है, गड़बड़ मामला ये है कि ये जो समय दिया है 150 दिन दिया है, तो इसको हम चेंज करेंगे किस में, वर्ष में। बाकी सब जिस तरह से साधारण ब्याज निकालते हैं, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। मूलधन आपका दिया हुआ है 400 रुपया, मूलधन गुने समय दिया है कितना, ये 150 दिन। 150 दिन में समझते हैं ना कितना, 150 दिन में हमारा 365 से भाग कर देंगे तो वर्ष में हो जाएगा। आप भाग करेंगे नीचे कर देंगे, अभी रहने देते हैं। 150 दिन दिया हुआ है और दर कितना दिया है, 3.65% दिया है, 3.65% दिया है। अब बाटा हम क्या कर देंगे, बाटा में तो 100 होता ही होता है और 150 दिन दिया है, तो हम इसके बदले में क्या करेंगे, 365 से भाग कर देंगे तो नीचे आएगा 365, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इसी का हम सोल्यूशन कर देंगे, काम बन जाएगा। एक स्टेप और लिख लेते हैं हम सुविधा के लिए। 400 का 400 रखते हैं, 150 का 150 रखते हैं। ये 3.65 है ना, इसको हम पूरा लिख देते हैं 365, क्योंकि नीचे हम 100 से भाग कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये 100 तो पहले से था फार्मूला का, ये 365 150 को वर्ष में चेंज करने के लिए 365 से हमने गुना किया है और यहाँ 365 3.65 था तो 365 लिखे हैं, इसके बदले में 100 से भाग कर देंगे, काम बन जाएगा। बात वही है, इतना लिखिए या इतना लिखिए, काम बात वही है। अब हम सिंपल क्या कर देंगे, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देंगे। अच्छा, इस 1 जीरो से 1 जीरो को काट देंगे, ठीक है। अब बच गया 365 को 365 से काट देंगे। अब बचा हुआ है 5 से 3 कर देंगे, 5 3 15, 5 दूना 10, इस 2 से काट देंगे तो 2 दूना का 4। ओवरऑल हमारा क्या बचा, 3 गुना 2, 2 गुना 3 बचा, मतलब 6। साधारण ब्याज कितना निकला, 6 रुपया। साधारण ब्याज क्या निकल के आया हमारा, 6 रुपया आ गया। तो बस आपका साधारण ब्याज ही ना केवल निकालना है, बस ब्याज क्या मिलेगा, 6 रुपया में यह ब्याज मिलेगा। ठीक है, आई होप समझ गए। चलिए 18 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 18 नंबर दिया हुआ है कि 7/3 गुना 2/3 भाग 3/5। अब बटा में दिया हुआ है आपका 2 + 1.2/3 दिया है, यही ना दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए यहीं पे करते हैं। इसको अगर करें तो 7/3 अभी रहने देते हैं, इसको 2/3 रहने देते हैं। इसको सिंपल क्या कर देंगे, 3/5 है ना, तो इसको गुना कर देंगे, भाग को चेंज करते हैं गुना में, इसको पलट देते हैं 5/3 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम करेंगे पूर्णांक तोड़ देते हैं, 2.3 कम 3, और ये गलती लिख दी है हम क्वेश्चन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है क्वेश्चन में, ठीक है, समझ जाइएगा। यहाँ पे 2 है तो 3 कम 3 है 2, 5 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 5/3 हो जाएगा। अच्छा, इसको करेंगे तो हमारा अगर कटेगा तो कटा दीजिए, नहीं कटेगा गुना करें, 7 दूना 14 × 70, नहीं कटेगा, और नीचे गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा, यही ना होगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 3 दूना का 6 और +5 अब बट्टा 3 हो जाएगा, यही होगा। यहाँ पे लाते हैं, ये क्या करेंगे 70/27 कर दीजिए, और इसको हम मेन बट्टा वाला, ये वाला है मेन बट्टा। अब नीचे वाला जो अंश बट्टा हर के रूप में है, इसको हम हर बट्टा अंश के रूप में कर देते हैं ऊपर, तो नीचे ऊपर चला जाएगा 3 और नीचे आएगा 6 × 5 = 11 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 3 × 9 = 27 हो जाएगा ना, 3 × 9 = 27। अब तो कटेगा नहीं, तो हम 70/99 कर सकते हैं। 70/99 कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 0.707। कोनो दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 0.7, और इस 7 के बदले में 5 से चूँकि अधिक है तो यहाँ हम 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 0.71 भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए 19 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 19 नंबर क्या बोल रिया है, यहीं पे देख लेते हैं। 19 नंबर कह रहा है
ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समानांतर तथा दो भुजाएं असमानांतर होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं सॉरी, जिस तरह से चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान और समानांतर होती है इसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है आपका, ये 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है वाट, ज्ञात कर देना। यहाँ डी है, यहाँ सी है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यही ना है। कह रहा है कि ABCD समानांतर चतुर्भुज है यदि कोण डी बराबर 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का होगा। तो सबसे पहले हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं समांतर चतुर्भुज के संबंध में। क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग क्या होता है। आसन कोणों का योग हमेशा लिखिएगा, समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का क्या होता है योग। आसन कोणों का योग क्या होता है बताइए। योग हमेशा 180 डिग्री होता है, जिसमें से आसन कोण डी का कोण डी का आसन कोण सी हो जाएगा। कोण ए का आसन कोण कौन सा होगा, कोण बी हो जाएगा। कोण ए का आसन कोण डी भी हो सकता है, कोण बी का आसन कोण सी भी हो सकता है, कोण सी का आसन कोण बी भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्येक दो कोण को जोड़ने के बाद हमारा क्या 180 डिग्री आएगा ही आएगा। तो बोल रहा है कि कोण डी का जब 60 डिग्री है तो कोण सी का क्या हो जाएगा, तो दोनों आसन कोण है तो बिल्कुल दोनों के जोड़कर हमारा 180 आना चाहिए। तो मान लेते हैं एक का दे दिया है 60, एक का 60 डिग्री है, दूसरे का कौन सी का मान लेते हैं कौन सी है पता नहीं है। इन दोनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ से हम सी का मान निकाल सकते हैं। 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 120 डिग्री। कौन सी का मान क्या हो जाएगा 120 डिग्री। कोनो दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पलटते हैं पाना और देखते हैं आपका कौन सा 20 नंबर देखते हैं। मिटा दें, आइए आप समझ रहे होंगे बातों को। अरे बाबा, चलिए 20 नंबर क्या कहता है। चलिए 20 नंबर देखिए क्या कहता है। 20 नंबर दिया, एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि एक पोल को 25 सेकंड में पार कर जाती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा। मतलब दूरी निकाल देना है, लंबाई या दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है ना। चाल गुने समय, तो चाल कितना दिया है 36 किलोमीटर पर आवर दिया है चाल, और समय कितना दिया है बताइए। समय 25 सेकंड में दिया है। 25 सेकंड में दिया तो मामला तो गड़बड़ है हमारा। मामला क्या गड़बड़ है जी, मामला हमारा ये गड़बड़ है कि ये सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। मामला यही कह रहा है कि 36 मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं, और ये तो 25 है ही, कोनो दिक्कत नहीं है। 18 दूना कितना हो जाता है 36 हो जाता है, 5 दूना 10 और 25 में गुना करें 250। ये जो दूरी निकल कर आएगा मीटर में आएगा, आंसर हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं। चलिए 21 नंबर देखते हैं क्या कहता है। टाइम एंड डिस्टेंस है, बिल्कुल आप बना सकते हैं। चलिए फिर भी आपको दिक्कत होगा तो बताइएगा। कोरा एक घनाभ 6 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घन का किनारा 6 सेंटीमीटर है, किसका आयतन अधिक है। तो दोनों का आयतन निकाल लेंगे। घनाभ का आयतन निकालेंगे जिसका किनारा दिया हुआ है। घनाभ का आयतन किसके हिसाब से, घनाभ का आयतन किनारे के हिसाब से। किनारा हमारा क्या दिया, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तीनों को गुना कर देंगे तो हमारा लंबाई 6, चौड़ाई 3, ऊंचाई 3, इसको गुना करेंगे तो 36 18 3 54 cm है ना, cm क्यूब हो जाएगा, 54 cm क्यूब। और घन का एक भुजा दिया हुआ है, घन का एक भुजा दिया है तो घन का आयतन निकाल सकते हैं। घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, तो 6 दिया है भुजा एक भुजा 6 दिया है तो हमारा 6 का क्यूब होगा, तो 6 छक्का 36 छक्का 216 हो जाता है, 216 cm क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आयतन किसका अधिक है, इसका या इसका, तो आप जाहिर सी बात है इसका कहेंगे कि इसका आयतन अधिक है, तो घन का आयतन अधिक है। ठीक है, कोनो दिक्कत। चलिए 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर क्या दिया हुआ है,
अरे तेरे बायो बही शादी तो बात मज़ा आ रहा है दोस्त कि नहीं बताइए। चलिए भाग तेरी जा रहा है, ये सब का ड्रामा कर रहा है भाई। चलिए 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। थोड़ा लाइट कम कर देगा, रुकिए, हो गया। चलिए 22 नंबर कह रहा है कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। कितनी बहनों की? 4 बहनों की औसत आयु कितनी है? 7 वर्ष है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 28 वर्ष हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि इसमें माँ को जोड़ दिया जाए। उसमें 4 गो बहनियाँ हैं सब, एगो माँ हो जाएगी, तो कितने सदस्यों की संख्या हो जाएगी? 5। जब ई आ जाती हैं, माँ आ जाती हैं तो कुल सदस्य 5 हो जाएंगे। और 5 सदस्यों की हमारा औसत आयु इसमें 7 पहले था, इसमें 6 वर्ष और बढ़ जाएगा, तो 7 6 13 वर्ष हो जाएगा। तो 13 वर्ष औसत आयु हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे? सिंपल गुना कर देते तो टोटल वर्ष निकल जाएगा। टोटल वर्ष निकलेगा तो मतलब टोटल एक माँ के आने से कितने वर्ष की वृद्धि हो गई है? 6 वर्ष की वृद्धि हुई तो 13 हो गया। तो इसको हम जोड़ देंगे, सॉरी घटा देंगे, तो अब हमारा माँ की उम्र क्या निकल जाएगी? माँ की उम्र क्या हो जाएगी बताइए? माँ की उम्र 65 घटाओ 28 कर देंगे, चारों का घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? 15 में से 8 गया, 8 7 15, 5 में से 2 गया 3, 37 वर्ष आपका क्या हो जाएगा? माँ की उम्र हो जाएगी। ठीक है। 23 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 23 नंबर दिया है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, इतना क्या? 24,192 है। 2 संख्याओं का गुणनफल 24,192 है तो तथा लसा 1008 है तो मौसा ज्ञात कर देना है। सिंपल हम क्या करेंगे? 2 संख्याओं का हम जानते हैं, फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का क्या होता है बताइए? जानते हैं तो अच्छी बात है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मौसा होता है। ठीक है, यही ना होता है। तो हम क्या करते हैं? 2 संख्याओं का गुणनफल क्या दिया हुआ है? 24,192 दिया है और लौसा हमारा दे रखा है 1008। तो कह रहा है कि मौसा ज्ञात कीजिए ना, तो मौसा हम नहीं कि ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको बाटा में कर देंगे, 24,192 बाटा 1008 कर देंगे, ये कट जाएगा क्या? इतना बराबर मौसा हो जाएगा। तो जो आएगा मान वही मौसा हो जाएगा। कटाइएगा तो चलिए कटाते हैं, 12 से कटा सकते हैं ना। तो ये तो 4 3 से कट जाएगा, तो 12 से बिल्कुल कट, 12 से कटाएंगे 12 बटे 96 हो जाएगा। 4 48 12 6 12 चौक 48, 12 से इसको कटाएंगे 12 दूना 24 0 12 एकम 12 7 12 6 72 2016 हो जाएगा। फिर 12 से कटा सकते हैं, 12 7 84, 12 से कटाएंगे तो 12 एकम 12, अब 12 बटे 12 7 84 हो जाएगा, 81 है ना, 12 7 12 6 72 9 12 बटे 96। ठीक है, 168 हो गए, 7 से कटाएंगे, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 2 28 4 7 28 4 7 चौक 28 यानी 24। आपका लगभग क्या आ जाएगा? कटा लीजिएगा, 24 आएगा। मौसा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 24 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कटाने में विलम्ब हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा, है ना। चलिए मौसा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 24 आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट भी कटा सकते हैं, 24 बार में कट जाएगा। ठीक है, भाग भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। चलिए 25 23 हो गया। 24 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 24 नंबर क्या दिया हुआ है? चौबीस नंबर देखिए क्या दिया हुआ है। 24 नंबर का एक बस की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है। चाल क्या दिया है? 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, चाल है, स्पीड हम लिख सकते हैं। अच्छा, वह 2 घंटा 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो टाइम हमारा दिया हुआ है, टाइम क्या दिया है बताइए? 2 आवर 20 मिनट। 2 आवर 20 मिनट का मतलब हम टोटल को घंटा में चेंज कर देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं होगा। तो 2 आवर प्लस 20 मिनट में 20 बटा 60 घंटा हो जाएगा।
दोनों आवर आवर हो जाएंगे तो हमारा एक साथ जुटेंगे तो क्या हो जाएंगे बताइए। ये तो 3 हो जाएगा ना, 3 दूना का 6 हो जाएगा और प्लस 1/3 हो जाएगा। ये ना होगा 3 दूना का 6 और ऊपर हमारा 20 3 7 1 है तो हमारा 6 1 7/3 हो गया। 7/3 ये क्या होगा, टोटल घंटा होगा। तो हम जानते हैं दूरी डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है बताइए, स्पीड गुने टाइम होता है, मतलब चाल गुने समय। चाल कितना है 60 किलोमीटर पर आवर है और हमारा समय कितना है 7/3 है। 3 से घटाइए 3 दूना 6 7 दूना 14 140 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, 140 किलोमीटर आपका दूरी हो जाएगा। 24 नंबर का आंसर आपका जो होगा बिल्कुल 140 किलोमीटर होगा, ठीक है। और आपका आंसर जो दिया है बिल्कुल गलत दिया है। आंसर जो दिया हुआ है आपका बुक में बिल्कुल मिसप्रिंट है या गलत है, चाहे जो हो, या तो क्वेश्चन गलत है या तो आंसर गलत है, ठीक है। घबराइएगा मत, आपको मैं क्लियर करते चलता हूँ, क्योंकि मैं भी बनाया हूँ तो मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन फॉल्ट है, ठीक है। तो आई होप निश्चित रहिएगा, आपका आंसर बिल्कुल गलत है। आपका नियम जब कहता है तो इसमें सोचने वाली क्या बात है। चलिए 25 नंबर देखा जाए। 25 नंबर क्या दिया हुआ है, सूखो भाई सूखो सूखो। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर निम्नांकित का संपूरक कोण ज्ञात करना है, ठीक है। संपूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का मान 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। मान लेते हैं वो कोण एक x है एक y है, तो दोनों कोण को जोड़ने के बाद 180 डिग्री होता है उसका मान, तो वो संपूरक होता है। जिसमें ए में दिया हुआ है 25 का, ए में दिया है एक कोण का मान दे दिया, मान लेते हैं x का मान दे दिया है 20 डिग्री, तो इसमें दूसरे कोण का मान ज्ञात कर देना है। तो इसको घटा देंगे सिंपल, y बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 160 डिग्री। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा 160 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। बी नंबर कह रहा है, बी में एक कोण दे दिया है, मतलब डायरेक्ट वाई का मान निकाल दे रहा है। 180 में से क्या घटा देंगे, बी का मान दिया है 40 डिग्री, देख लीजिएगा। तो हम घटा देंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा, सॉरी 140 डिग्री आएगा ना, 140 डिग्री घटा लीजिएगा, हमसे नहीं आता है तो माफ़ कीजिएगा। सी नंबर बोल रहा है 77 डिग्री, मतलब वाई हम अगर डायरेक्ट निकालें तो 180 डिग्री में से हम क्या कर देंगे 77 डिग्री घटा देंगे, तो 77 3 80 होता है ना, तो 103 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक है। 103 डिग्री हो जाएगा सी नंबर। डी नंबर क्या बोल रहा है, डी नंबर हम दूसरे कोण के मान निकालें तो 180 डिग्री माइनस क्या कर देंगे 89 दिया है, तो हम घटा देंगे सिंपल, तो 89 घटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 10 में से 9 हो जाएगा 1, और ये हमारा बच गया 17 में से 8 गया 9 8 17 91 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको समझ चुके हैं। चलिए इसमें ज्यामिति चैप्टर में देखिएगा, मैंने संपूरक कोण और पूरक कोण, कोटिपूरक कोण, अनुपूरक कोण, ऋजुपूरक कोण है ना, पुनर्युक्त कोण, सब कुछ बताया, आप देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। हो गया। 26 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 26 नंबर क्या दिया हुआ है बताइए। देखिए 26 नंबर में एक फिगर दिया हुआ है, कैसा 26 नंबर में कुछ इस प्रकार से फिगर दिया हुआ है एल, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। हई बोल रहा है कि हम 1 सेंटीमीटर है, हई कह रहा है हम 6 सेंटीमीटर है, हई भाई साहब कह रहे हैं हम 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, करना ये है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। तो हम एगो काम करते हैं, यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, तो यहाँ से मिलाएंगे तो ये वाला जो एरिया बन रहा है, ये वाला जो एरिया बन गया, ये जो रंगीन भाग बना ये आयत ही बनेगा, ठीक है। ये भी जो रंगीन भाग बनेगा, ये जो रंगीन भाग बनेगा ये भी क्या बनेगा आयत ही बनेगा।
तो इस रंगीन भाग का अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारा क्या हो जाएगी, इधर भी 5 है और यहाँ से यहाँ तक अगर लंबाई है तो ये भी 5, ये भी 5, ये 1 है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है यहाँ भी 1 होगा। ठीक है, तो ये लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई इस क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा, 5 गुना 1 हो जाएगा। चूँकि लंबाई हमारा कितना है, 5 है, चौड़ाई कितनी है, 1 है, तो ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या इस क्षेत्र का, इस भाग का क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस भाग का क्षेत्रफल, अब रह गई बात, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से 5 सेंटीमीटर यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, जिसमें से यहाँ तक हमने काट लिया है, तो 1 सेंटीमीटर काटे हैं तो ये ऑटोमेटिक 5 हो ही जाएगा, हो जाएगा। तो ये भी 5, ये भी 5, यानी लंबाई 5 हो गया। और रह गई चौड़ाई, चौड़ाई की बात करें इसकी, तो इसकी हमारी चौड़ाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 सेंटीमीटर तो 5 गुना 5, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 गुना 1 करेंगे तो 5 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा। कौनो दिक्कत है क्या, कोनो दिक्कत नहीं है। तो 5 5 10 सेंटीमीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर जो दिया है दोस्तों बिल्कुल गलत दिया है, देखिएगा इसका आंसर जो दिया है बिल्कुल गलत दिया है। यहाँ सिंपल दिख रहा है कि ये 5 लंबाई गुना चौड़ाई, तो 5 इसमें होगा, 5 इसका क्षेत्रफल होगा, तो बिल्कुल इसका जो दिया हुआ है आपका आंसर गलत दिया है। आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, मिसप्रिंट बहुत है दोस्तों। ठीक इसके 24 नंबर जो क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर अभी बनाए, उसमें भी मिसप्रिंट किया है, तो मतलब ये क्या बोलें, गलतियों का खान ही है ये। 27 नंबर देखिए क्या कहता है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका आंसर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, 27 नंबर देखते हैं क्या कहता है। त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात करें यदि उनके कोणों का अनुपात क्या दिया है, 1:2:1 दिया है। तो हम मान लेते हैं वो कोण क्या है, x है, फिर मान लेते हैं ये कोण 2x है, फिर मान लेते हैं x है। ठीक है, इन सबको जोड़ने के बाद हमारा क्या होना चाहिए, इन सबको जोड़ने के बाद 180 डिग्री आना चाहिए। यही ना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री। तो मान लेते हैं कि ये तो अनुपात है, हमने मान लिया कि उसको वो कोण क्या है, x है, 2x है, x है, जिस तरह अनुपात में दिया उसमें x मानकर जोड़ देते हैं। कुल मिलाकर हमारा क्या होगा, 4x हो गया। 4x बराबर 180 डिग्री, इसलिए x का मान क्या निकल जाएगा, 180 डिग्री बटा 4, 4 चौका 16, 4 5 20, 45 डिग्री हो गया x का मान। तो वो दो कोण कौन कौन से होंगे, वो तीनों कोण कौन कौन से होंगे, एक तो एक का रेशियो है 1 है, तो 1 बराबर 45 लिख सकते हैं। फिर 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 45, 2 गुने 45 डिग्री बराबर 90 डिग्री, और फिर एक दिया है तो 1 बराबर 45 डिग्री। तो आपका आंसर क्या होगा, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप समझ गए होंगे, दिख रहा है कि नहीं, चलिए दिख जाएगा, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, 27 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं 27 के बाद 28 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 28 नंबर देखते हैं। राम जाने राम जाने, चलिए 28 नंबर क्या कह रहा है, 28 नंबर में कह रहा है मिसिर जी का धन ज्ञात कीजिए। 28 नंबर दिया हुआ है, देखिए 2400 रुपये का, कितने का, 2400 रुपये का 4.5% का वार्षिक, 4.5 मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये मूलधन दिया है, समय दिया है 9/2 दिया हुआ है, यही ना, 4.5 का 4.1/2 वर्ष का मतलब 9/2 कर सकते हैं। और उसके बाद दर दिया है 9%, तो इसको हम सिंपल क्या कर देते हैं, बटा कर देते हैं, 100 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये साधारण ब्याज का हमारा हो जाएगा, ये निकल कर आएगा कौन सी, साधारण ब्याज। इस 2 से इस 2 को काट देंगे, 2 से काट देंगे तो 12 हो जाएगा, और ये हम करेंगे तो 12 9 108 गुना 9 हो जाएगा, 9 8 72 के 2 हाथ में 7 और 9, 972 रुपया हो जाएगा। 972 रुपये कौन सी होगा बताइए, ये साधारण ब्याज होगा। ठीक है, और मिसिर जी का धन ज्ञात करना है, तो मिसिर जी का धन कितना हो जाएगा, मतलब मिश्र धन, ईशा कैसा गजब गजब बातें करते हैं। तो 2400 हो जाएगा, 2400 में हम क्या 972 जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, 972, 2 2 2 0 0 2 2 0 2
70,794 और 213 3370 रुपया का हो जाएगा बताइए। 3370 रुपया आपका मिश्र धन हो जाएगा। 3370 रुपया मिश्र धन हो जाएगा। आई होप समझ गए हैं। 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर कह रहा है कि एक मिश्र धातु में 40% जस्ता है। जस्ता कितना है बताइए। जस्ता कितना है, 40% है, ठीक है, तथा शेष चांदी है। तो कोई भी परसेंटेज अपने में 100 होता है, तो जब 40% जस्ता है और मिश्र धातु है किसका, जस्ता का और चांदी का, तो चांदी कितना परसेंट हो जाएगा बताइए। चांदी जाहिर सी बात है 100 में से 40% घटा देंगे 60% चांदी होगा। तो कह रहा है कि उसमें 50 किलोग्राम मिश्र धातु में कितनी चांदी है। तो सिंपल कर देना है, 50 का 60% निकाल देना है। 50 अगर मिश्र धातु 50 किलोग्राम का है तो उसमें चांदी की मात्रा क्या हो जाएगी। तो चूँकि चांदी 60% है तो 50 का 60% निकाल दीजिए। कम दिक्कत है क्या। 30 किलोग्राम हो गई। 30 किलोग्राम कोनो दिक्कत। आई होप समझ गए हैं, ठीक है। कह रहा है 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 30 नंबर भी आपका आंसर नहीं आएगा, घबराइए मत, बहुत मिसप्रिंट है, ठीक है। देखिएगा आप अपने बुक में, आपके में कहीं दिया होगा तो दिया होगा, मेरे में तो आंसर मिसप्रिंट दिया है, ठीक है। हो सकता है कि आपका कोई नया बुक आया होगा तो उसमें कहीं सुधार किया हुआ होगा। मुझ में बहुत मिस्टेक है इसमें। मेरे ख्याल से ये 24 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर और 30 नंबर क्वेश्चन सीधे इसका आंसर जो दिया हुआ है बिल्कुल रॉन्ग दिया हुआ है। चलिए 30 नंबर देखते हैं क्या आता है। 2a/b+c, ठीक है, का मान निकाल देना है। कब, जब a बराबर दिया हुआ है 1/2 का प्रयोग कीजिए, b बराबर दिया है 1/3 का प्रयोग कीजिए, c बराबर कर रहा है 1/2 का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तब आप निकालिए कि 2a/b+c क्या होगा। तो 2 गुना a का मान 1/2 रख सकते हैं, यही ना कह रहा है। अब बटा क्या b मतलब 1/3 रखिए और c 1/2 रखिए, यही कह रहा है। तो ये तो कट जाएगा, बिल्कुल ये कट जाएगा, तो 1 हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, ये मेन बटा ये वाला है हमारा, ये कट जाएगा ऊपर 1 हो जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, बटा का जोड़ 6 3 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो मेन बटा ये वाला है, तो 1 ये हो जाएगा और ये बट्टा क्या हो जाएगा हमारा 3 2 5, अब बट्टा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और मेन बटा से ये नीचे वाला पलट जाते हैं, तो 1 गुने 5/6 है तो 6/5 हो जाएगा, कोनो दिक्कत। ये कुल मिलाकर 6/5 आएगा और इसको 1.1/5 भी कह सकते हैं, 1.1/5 भी कह सकते हैं। तो क्या आपका आंसर इतना आया हुआ है, ये पहले बताइए। इतना आया हुआ है आपका आंसर 30 नंबर, नहीं आया है तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल आपका मतलब आंसर गलत है, हमारा तो सॉल्यूशन सही है। बिल्कुल आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, है ना, कहीं देख लीजिए मुझ में त्रुटि हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बनाता हूँ ना। बिल्कुल आपका आंसर गलत है तो आप दाग मार लीजिएगा, स्ट्रेन लगा लीजिएगा। क्या 24 नंबर क्वेश्चन आपका गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, या तो क्वेश्चन गलत है या तो आंसर गलत है। तो 24 नंबर है, 20 नंबर है, उसके बाद 30 नंबर है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही मिसप्रिंट किया हुआ है, या तो क्वेश्चन मिसप्रिंट है या आंसर आपका मिसप्रिंट है, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आपका मॉडल सेट 2 हो गया, 3 में देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।